फ़ालिज हो जाने के बाद बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं। उनको प्रॉपर समझ नहीं आ रही होती कि वो अपना ट्रीटमेंट किस तरह से लें, वो क्या करें और किस तरह से एक्सरसाइजेस करें। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, ये आप लोगों की अवेयरनेस, आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए मैं वीडियोस को पहले बनाता हूँ, फिर उसके बाद उनके बारे में रिसर्च करता हूँ डिफरेंट, और देन जो है वो आप लोगों के लिए प्रेजेंट की जाती है। सो इसमें ये होता है कि आपको एक उम्मीद दिलाई जाए। ये जो हमारे पास पेशेंट चल रहे हैं, बेसिकली इनके बाजू का पैटर्न वही जो स्ट्रोक पेशेंट के होता है कि उसके अंदर एक ख़ास किस्म का पैटर्न बनता है। उस पैटर्न में होता क्या है कि आपके जो शोल्डर के अडक्टर्स हैं और इंटरनल रोटेटर्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। उसकी टाइटनेस से क्या होता है कि आपकी जो एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं वो भी टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके फ्लेक्सर्स टाइट होते हैं, फिर आपके रिस्ट के भी जो फ्लेक्सर हैं उनकी भी टाइटनेस स्टार्ट हो जाती है। फ्लेक्सर से मुराद वो है वो मसल जो आपके अंदर की तरफ होते हैं हाथ के, वो अंदर की तरफ खिंचाव देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि आपके फोर आर्म के जो प्रोनेटर मसल्स हैं वो भी टाइटनेस की तरफ चले जाते हैं। तो उससे आपके बाजू का एक ख़ास किस्म का साइनर्जी पैटर्न, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ पैटर्न डेवलप हो जाता है। उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको स्ट्रेच देना पड़ता है मसल को। अब उसके लिए जो मैंने ये एक्सरसाइज अपने पेशेंट्स को करवाता हूँ, ये आप देखें, इसके अंदर क्या है कि आपने इसी तरह किसी भी किस्म के कोई रॉड को या किसी चीज़ जो स्टेबल हो, मजबूत हो, उसे पकड़ लेना है और अपने हाथ को ग्रिप करने की कोशिश करनी है। अब देखिए कि इनका इतना हद तक पहले टाइट था, अब यह है कि जब वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच देते हैं तो हाथ छूट जाता है, क्योंकि अभी इनके रिस्ट के जो मसल्स हैं उनके अंदर हम स्ट्रेंथ डेवलप करवा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि इनके अंदर जो है वो हम स्टिमुलेशंस दे रहे हैं ताकि ये जो है वो बेहतर हो। और ये जो एक स्ट्रेच आपसे शेयर की जा रहा है, ये बेसिकली आपके साइनर्जी पैटर्न, यानी कि एक ख़ास किस्म का जो पैटर्न बना हुआ होता है उसको तोड़ने के लिए करवाया जाता है। इसमें क्या है कि हम रेपिटेटिव हैंड और आर्म की एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि आपका फाइन मोटर कंट्रोल बेहतर हो। जो मसल एक जगह पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो वहाँ से स्ट्रेच होकर खुले। अब देखिए, इनको हमने पहले दोनों हाथों से करवा रहे थे, अब एक हाथ से करने का कहा। इसमें क्या है कि इनको डिफ़िकल्टी हो रही है जैसे ही ये बैठते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं। जब आप उसे खुद, अगर फिजियोथेरेपिस्ट करेगा तो वो आपको कितनी देर कर देगा, 10 रेपिटेशन, 20 रेपिटेशन। लेकिन आप जब खुद करते हैं तो आपकी बॉडी उस स्ट्रेच को बहुत अच्छा फील करती है। अब देखें कि इनको शदीद पेन हो रहा है, मैंने इनको कहा कि आप इसी हाथ के जोर के ऊपर खड़े हो, तो उससे क्या है कि अभी इनका पेन है। इनका फेस रीड करें आप, के देखें कि इनको पेन होता है। वो किस वजह से कि ये देखें आप, ये हाथ किस तरह से छूटा है। तो इसको क्या है कि आपने पहले अपनी ग्रिप बेहतर करनी है, हाथ के अंदर चीज़ें हमने इनको, आप इनकी वीडियोस पहले चैनल पे मौजूद हैं, वो देखें कि किस तरह इनकी हैंड की ग्रिप को बेहतर किया हमने। अब इसके बाद क्या है कि इनको कहा कि इसको पकड़ें और अपने बाजू को स्ट्रेच दें। इनके फेस की तरफ देखें कि इनको पेन होता है अभी, वो किस वजह से कि बाजू एक जगह पर रुक गया है, पक्का हो गया है। इसके अंदर क्या है कि हमने जो है वो इनको एक ही पैटर्न में वही मूवमेंट बार बार करवानी होती है। इससे क्या है कि इनके एक जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, उनके अंदर जो स्टिफनेस आई हुई है वो बेहतर होगी, और वो जैसे जैसे इनकी बेहतर होगी वैसे वैसे इनका जॉइंट भी बेहतर होगा। बाज़ दफ़ा क्या है कि मस्कुलर टाइटनेस की वजह से आपका जॉइंट भी स्टिफ हो जाता है। जॉइंट की स्टिफनेस को कम करने के लिए हम ये एक्सरसाइज इनको करवा रहे हैं। इससे इनको बहुत फ़ायदा होता है। पहले इनका जो बाजू था वो इनके जिस्म के अंदर गया हुआ था, अब क्या है कि जब इसे ढीला छोड़ रहे हैं तो कुछ उसमें जो है वो स्टिफनेस कम हुई है। इनका जो है वो मतलब कि समझ लें कि एक जो प्रॉपर टाइटनेस का पैटर्न बना हुआ था वो बेहतर हुआ है। सो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद देखें कि पहले ये बाजू जैसे ही करते थे, बाजू ऊपर अपन इनकी बॉडी की तरफ चला जाता था। अब देखें कि वो जाने की कोशिश करता है। अब मैंने इनको कहा कि अपने बाजू को फ्लेक्स करें, यानी ऊपर की तरफ उठाएं, तो ये जैसे ही उसको ऊपर उठा रहे हैं, इनका बाजू ये है कि थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इनके अंदर जिस्म की तरफ उसकी मूवमेंट हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज मैं अपने सारे पेशेंट्स जो मेरे पास स्ट्रोक के होते हैं उन सबको करवाता हूँ। ये हमारे पास आसिफ भाई हैं, इनका भी मतलब कि इसी तरह से मतलब था कि बहुत ज़्यादा इनका बाजू टाइट था। अब इनकी तो बहुत हद तक बेहतरी आई है। अब देखें कि ये फुल स्ट्रेच ले रहे हैं, इससे क्या है कि इनका बाजू पूरा खुल गया है। अब जो एक साइनर्जी पैटर्न के अंदर बाजू फंसा हुआ होता है, पक्का हुआ होता है, अब वो चीज़ इनकी ख़त्म हो गई है। क्योंकि स्ट्रोक के अंदर 7 स्टेजेस आपकी होती हैं। सबसे पहले फ्लैसिडिटी, यानी जैसे ही आपको स्ट्रोक हुआ अब बेजान हो जाता है बाजू। उसके बाद क्या है कि हल्की हल्की उसके अंदर अकड़ाहट यानी स्पास्टिसिटी डेवलप होनी शुरू होती है। उसके अंदर क्या है कि अगर आप उसे उसी तरह अनट्रीटेड रखें तो वो स्पास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि अकड़ाव जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है।
उस स्टेज पे क्या है कि आप जो है मतलब कि ना अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दें। अगर आप उस ये 3 स्टेजें जो हैं ये पेशेंट अपनी मतलब कि पूरी कर लेता है। लाइक अगर वो पहले फ्लैसिडिटी यानी कि बेसूध होता है, दूसरे में हल्का-फुल्का अकड़ाव आना शुरू, तीसरे में वो अकड़ के पत्थर हो जाता है। उसके बाद जब हमारे पास आते हैं हम इनको डिफरेंट एक्सरसाइज करवाते हैं। अब ये एक्सरसाइज स्पास्टिसिटी के लिए है। उसके अंदर क्या है कि 3 स्टेप फॉलो होते हैं। उसमें ये है कि जब हम इनके मसल्स को हीट देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, स्ट्रेचिंग की तरफ लेकर आते हैं तो इनकी स्पास्टिसिटी डिक्रीज़ होती है। यानी कि इनका जो अकड़ाव का पैटर्न है वो कम होता है। उसके बाद हम जो है वो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं कॉम्बिनेशन मेथड में। यानी कि पहले हम इनको बेड पे लिटा के सिर्फ इनके बाजू की स्ट्रेचिंग और इनको हल्का फुल्का रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट करवा रहे होते हैं। उसके बाद क्या है कि हम जो है वो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऐड कर देते हैं। लाइक स्टिमुलेशंस दी, लाइक हीट दी, लाइक इनको डिफरेंट टास्क के ऊपर लगाया। तो उससे क्या है कि स्पास्टिसिटी कम हो जाती है। यानी कि जो अकड़ाव का पैटर्न है वो बेहतर होता है। अब इनका बाजू देखेंगे, पहले मुझे मतलब कि इनके बाजू को सीधा करना पड़ता था, फिर इसको जो है वो स्टिमुलेट करना पड़ता था। अब ये है कि इसके अंदर इनको जब मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो इनका बाजू अंदर जाता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जो एकदम इकट्ठा हो जाए। तो इसमें क्या है कि वो स्पास्टिसिटी डिसअपीयर होती है, यानी कि स्पास्टिसिटी कमी की तरफ जाती है। और एट द एंड जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को दे देते हैं तो उसके अंदर क्या है कि वो नॉर्मल फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। देखिए, स्ट्रोक के अंदर कुछ लोग जो हैं उनके मसल्स और उनका जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसल्स टाइट होते हैं। किसी का जो है वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ज़्यादा टाइट होता है, किसी के एक्सटेंसर में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर हमने करना क्या होता है कि हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं ताकि उनके मसल और जॉइंट की स्टिफनेस कम हो। उसके बाद क्या है कि हमने मसल में स्ट्रेंथ डिवेलप करवानी होती है। देखिए, फालिज के बाद मसल आपके वीक हो जाते हैं। मसल को स्ट्रेंथन किस तरह किया जाता है? उनके ऊपर प्रेशर डालकर। जब आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो थोड़ा सा ज़रा उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ पैदा करेंगे, और हमारा गोल भी यही होता है कि हम जो है वो स्ट्रेंथ बिल्ड करवाएं। देखिए, हमें मतलब मुख्तलिफ पैटर्न्स के साथ लेकर चलना चाहिए पेशेंट को, किसी एक चीज़ पर नहीं रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर हम एक पैटर्न पे रखेंगे तो हम पेशेंट उससे उकता जाएगा। तो हमें इसके अंदर विजुअल एंड मतलब कि ना उनकी कुछ ऐसी ब्रेन की लर्निंग करवानी पड़ती है जिसके अंदर क्या है कि वो थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को टास्क, और हम जो है वो इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं पैरालिसिस रिकवरी की, कि उनकी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे क्या है कि उनका रिवायर हो रहा है ब्रेन और हेल्प हो रही है। देखिए, पहले स्टिमुलेशंस दी, फिर एक्सरसाइज करवाई। वो क्या है कि वही मसल को स्टिमुलेट किया, वही मसल ने एक्सरसाइज की, तो उनका ब्रेन जो है वो रिवायर करने की कोशिश करता है। इसके अंदर क्या है कि हम उनके एक दो ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, उनको स्टिमुलेट करके मसल्स फाइबर को और नर्व्स को, ताकि उनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन भी बेहतर हो। और साथ में क्या है कि हम उनको डिफरेंट मूवमेंट्स करवाते हैं। अब देखिए, कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो स्ट्रोक रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब फिज़ियोथेरेपी में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को साथ साथ लेकर चलते हैं। अब इसमें क्या है कि फ़िज़ियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये आपको बताती है कि आपने किस तरह से मूव करना है और किस तरह से अपनी मूवमेंट को आसान बनाना है। ये आपको फ़िज़ियोथेरेपी ही बताती है कि आपने किस तरह से अपने बाजू और हाथ को इस्तेमाल करना है। इससे क्या है कि आप जो है वो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लाइक आप अपने बाजू को अगर इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हम उसके अंदर एडजस्टमेंट कर देते हैं कि आप ये एक्सरसाइज ऐसे करें, इस मूवमेंट को ऐसे करें। क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। कुछ लोगों के मसल स्टिफनेस होते हैं, कुछ लोगों में स्पास्टिक पैटर्न डेवलप होते हैं, कुछ लोगों को मूवमेंट और बैलेंस में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्या है कि हम स्टार्ट जब करते हैं वो सिंपल मूवमेंट और एक्सरसाइज से करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट्स की एबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव करती जाती हैं, हम उसमें प्रोग्रेशन लेकर चलते हैं और उसको चैलेंजिंग बना देते हैं। देखिए, मुख्तलिफ़ लोगों को स्ट्रोक के बाद मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके लिए क्या है कि उनको अगर प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल जाए, उनको बताया जाए कि आपने इस तरीके से मूवमेंट करनी है, आपके अंदर ये डेफिशिएंसी है और आपको इस तरीके से करना चाहिए। यूजुअली जो स्ट्रोक पेशेंट में प्रॉब्लम आती है उनका हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो जाता है। हमारे पास एक पेशेंट है, हमारे दाऊजान साहब, वो बेसिकली चारसदा से हैं। उन्होंने मुझे अपनी वीडियोस शेयर की जो कि मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। उनको बेसिकली उनका हैमस्ट्रिंग मसल टाइट था, जिसकी वजह से क्या है कि उनका नी जो है वो प्रॉपर एक्सटेंड नहीं होता, वो थोड़ा सा ज़रा फ्लेक्स यानी कि इकट्ठा होकर रहता है। उसकी वजह से क्या है कि उन्हें मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, और वो मूवमेंट में जो प्रॉब्लम है वो आपको डिस्टर्बेंस कॉज कर रही होती है। यानी कि जब आप चलते हैं, देखिए, दो चीज़ें आपको लाजमी करनी चाहिए। एक तो आप अपनी साइड्स पे वॉक करें, यानी कि दीवार के साथ खड़े होकर साइडों पर चलें, राइट साइड पर चलें, फिर लेफ़्ट साइड पर चलें।
उससे क्या है कि आपकी जो साइड्स के अबडक्टर्स और अडक्टर्स यानी कि थाई के बाहर वाले और अंदर वाले मसल्स हैं, और साथ में कुछ असेसरी मसल्स होते हैं यानी कि सार्टोरियस, और मतलब कि डिफरेंट जो हमारे एसोसिएट मसल होते हैं जो हमें मदद दे रहे होते हैं मूवमेंट में, उनकी भी स्ट्रेंथनिंग होती है। हम मेजर मसल्स के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन साथ साथ जो असेसरी मसल्स होते हैं, यानी कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसके अंदर जो आपको हेल्प कर रहे हैं कोई मसल्स, उन मसल्स को स्ट्रेंथन नहीं करते। बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर मसल्स के बैलेंस के साथ चलती है। अगर आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, या आपके मसल में इरेगुलरिटी है, या वो आपके मसल कुछ कमज़ोर हैं कुछ ताकतवर हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अपने क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से लाजमी मशवरा करें। वो आपको जो एक्सरसाइजेज बताएं, आपकी पहले कंडीशन को देखेंगे कि आपके किन मसल्स में प्रॉब्लम है, और कौन से मसल्स जो हैं उनको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, कौन से मसल को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, और कौन से मसल्स को आपको सिर्फ रेंज ऑफ मोशन यानी कि मूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो पहले आपको प्रॉपर असेस करेंगे, उसके बाद आपको जो प्लान बताएंगे उसको आपने करना है। अब इसमें देखें कि आप जो पुलिस सिस्टम है इसके साथ आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इससे जस्ट आपकी रेंज ऑफ मोशन बनेगी, यानी कि आपकी हरकत हो रही है, स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही। स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें जो आपका कमज़ोर हाथ है उसको उसके साथ मतलब कि उसको उससे आप पकड़ें, और जो दूसरा मतलब कि जिस हाथ पे आप मजबूत है वहाँ पर आप कोई वज़न डाल लें। तो आप अपने कमज़ोर हाथ से उस पुली को खींचेंगे, तब आपके मसल्स में जान पैदा होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने मसल्स को नरम करना है। नरम करने के लिए आप उनको हीट दें। हीट के लिए आपने जो है वो हीटिंग पैड को उसके ऊपर रैप करना है। बेसिकली हीटिंग पैड से क्या है कि आपकी एक तो मसल की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, वो इम्प्रूव करेगा सर्कुलेशन में, और साथ में आप स्टिमुलेट जब करेंगे तो आपके मसल फाइबर और नर्व्स भी बेहतर होंगे। बेसिकली देखें, प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट दें तो मरीज़ को फ़ायदा भी होता है। तो उसके लिए क्या है कि आप अपने मुस्तनद और क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से लाजमी रब्ता किया करें। ये जो वीडियोज़ हैं इनसे आप देख कर हेल्प ले सकते हैं, अगर आप आकर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। इसलिए मैं बड़ी डिटेल में इनका वॉइस ओवर करता हूँ और आपको एक एक चीज़ बताई जाती है ताकि आप घर में रह कर करें। अब मैं मैक्सिमम लोगों को जो बता रहा हूँ उनको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो वो इसको क्या है कि मूवमेंट कर रहे हैं तो उनको इससे बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आप भी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और अपने अजीज़ों में भी इसको शेयर किया करें। और आप ये बताएं कि आप वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं, और मज़ीद वीडियोस भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर की जाएंगी ताकि आप लोग जल्दी जल्दी बेहतर हों और अपनी रूटीन में और अपने काम में वापस आएँ। और स्ट्रोक पेशेंट को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, ये उन्हीं के लिए ही वीडियो होती हैं। आप अपने आप की ज़ात में मोटिवेट रहें और आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे। सो आप ये बताएँ कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और लाजमी कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता लगता है कि हमारे लोग जो है वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत मतलब कहना मज़ीद भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आप लोगों से शेयर की जाएंगी जिसमें आप लोगों की मज़ीद बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।